तो दोस्तों काफी समय के बाद में भारत और रशिया के बीच में थोड़ी सी गठान आते हुए दिखाई दे रही है। देखिए काफी लंबे समय से रशिया परेशान चल रहा है और इस दौरान भारत ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशिया की बहुत मदद की, खासकर रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदा और बाकी के फील्ड में ट्रेड किया, जिससे रशियन इकोनॉमी को बूस्ट मिला। और सबसे बड़ी बात कि इंटरनेशनल मंचों पर जिस तरह से भारत ने मौन रहकर रशिया के खिलाफ एक भी बात नहीं कही, इन सब ने रशिया और भारत के बीच की जो दोस्ती थी इसे और ज्यादा प्रगाढ़ कर दिया। यानी ये दोस्ती अब अगले कई और दशकों तक ऐसी ही चलेगी, इस बात की गारंटी दिखाई देने लगी। लेकिन दोस्तों बीच में आ जाता है जापान। बताया जा रहा है कि जापान की वजह से एक बार फिर से भारत और रशिया के बीच में थोड़ी बहुत तनातनी या अनबन होनी शुरू हो चुकी है और रशिया की तरफ से भारत को काफी लंबे समय के बाद एक वार्निंग दी गई है। जी हाँ, अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को सेफ रखने के लिए रशिया की तरफ से भारत को एक चेतावनी दी गई है। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, वीडियो एकदम पूरी जरूर देखिएगा। तो मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि भारत पहली बार जापान के साथ में एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज करने वाला है, जिसमें जापान के अनुरोध के बाद भारत की तरफ से Su-30 MKI जापान जाएंगे और फिर जापान के फाइटर जेट के साथ मिलकर वहां पर एयर एक्सरसाइज करेंगे। अब ऐसा हुआ, भारत के Sukhoi 30 MKI विमान जापान पहुंच चुके हैं और जापान में इनका भव्य स्वागत भी किया गया। वाटर कैनन सैल्यूट तक दिया गया, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है और किसी वायुसेना के प्रति ज्यादा सम्मान दिखाने के लिए वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाता है। इस तरह की सभी खबरें अभी तक हम लोग सुन चुके थे। लेकिन दोस्तों बीच में जो खबरें निकली थी, जब इस एयर एक्सरसाइज के बारे में कंफर्म किया गया कि हाँ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज होने वाली दोनों देशों के बीच में और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की तरफ से Su-30 MKI जाने वाले हैं, तो उस दौरान काफी खबरें निकली थी कि इससे चाइना और रशिया दोनों को ही बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ही कट्टर दुश्मन है जापान के। और जापान के एयर स्पेस में अक्सर ये दो देश पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है खासकर कि अपने फाइटर जेट घुसेड़ देते हैं, फिर जापान को इन्हें खदेड़ना पड़ता है। जापान के साथ साथ साउथ कोरिया भी इस बात को लेकर काफी परेशान है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भारत अपने Su-30 MKI जापान में एक्सरसाइज होने वाली है उसमें लेकर जाएगा तो जापान इसके सीक्रेट्स जान जाएगा। और चूंकि रशिया और चाइना दोनों ही Sukhoi 30 MKI की फैमिली से बिलोंग करने वाले ही फाइटर जेट इस्तेमाल करते हैं। रशिया की बात की जाए तो रशिया बहुत बड़ी मात्रा में Sukhoi 30 को इस्तेमाल करता है। बाकी इससे पहले वाले जो फाइटर जेट हैं और Sukhoi 30 के बाद वाले जो फाइटर जेट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं Su-30 MKI से। और अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना भी बड़ी मात्रा में इन्हें इस्तेमाल करता है। चाइना ने इनकी कॉपी कर करके कई सारे फाइटर जेट बनाए हैं। तो कहने का मतलब अगर Sukhoi 30 MKI के बारे में कुछ सीक्रेट्स भी अगर जानने के लिए मिल जाते हैं जापान को, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा जापान को रशिया और चाइना दोनों के खिलाफ। किसी समय कोई युद्ध की परिस्थिति आती है या कोई छोटी मोटी झड़प होती है तो इसी परिस्थिति में रशिया या फिर चाइना के प्लेन्स को पकड़ना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एटलीस्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रडार सिग्नेचर्स की, उसके बारे में तो जापान अच्छी खासी जानकारी ले ही लेगा, क्योंकि भारत की जो Su-30 MKI वहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे उस दौरान डेफिनेटली जापान के जो रडार सिस्टम है वो एक्टिव रहेंगे और वहाँ पर इन सिग्नेचर्स को कैप्चर किया जा सकता है। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से ये लोग Sukhoi 30 MKI के बारे में जान जाएंगे और उसके बाद किसी तरह का कोई एज नहीं बचेगा चाइना या फिर रशिया के पास। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कतर के जो रफाल फाइटर जेट हैं वो टर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर एयर एक्सरसाइज करते हैं और रफाल हमारे पास भी हैं, तो हमें भी परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो रडार सिग्नेचर्स तो रिकॉर्ड किए ही जा सकते हैं। अब इसी बात को लेकर रशिया की तरफ से भारत को चेतावनी दी गई है और भारत को स्पष्ट रूप से वार्निंग देते हुए ये कहा गया है रशिया की तरफ से कि इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जापान किसी भी सूरत में Sukhoi 30 MKI के रडार क्रॉस सेक्शंस को रिकॉर्ड ना कर सके। जी हाँ, क्योंकि जो रशिया का डर है वो दरअसल इस बात के ऊपर ज्यादा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर कुछ ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि फाइटर जेट के इंजन्स के रडार सिग्नेचर्स को रिकॉर्ड कर लेती है। और ये जो इंजन सिग्नेचर रीडिंग टेक्नोलॉजी है इसे नाम दिया गया है NCTR, यानी नॉन कोऑपरेटिव टारगेट रिकॉग्निशन। यानी एक ऐसी तकनीक को विकसित किया गया है पश्चिमी देशों और अमेरिका द्वारा, जो कि उनके जो गैर सहयोगी देश हैं उनके फाइटर जेट के अंदर लगे इंजन के जो सिग्नेचर्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लेती है ये डिवाइस। क्योंकि किसी भी विमान के जो टरबाइन की ब्लेड होती है वो काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में रडार सिग्नेचर्स देती है और इसे रिकॉर्ड करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब रशिया का डर यही है कि अगर Su-30 MKI के जो इंजन है उसके सिग्नेचर्स अगर जापान के पास रिकॉर्ड हो जाते हैं तो ये पूरे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज तक जा सकते हैं, जिसके बाद रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस बात को स्पेशली रशिया ने भारत को याद दिलाया है कि ऐसा कुछ भी ना हो, इस बात की जवाबदारी आपकी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2008 में भारत का एक Sukhoi 30 MKI विमान रेड फ्लैग नाम की एक एक्सरसाइज में पहुंचता है और ये कहाँ हुआ था,
लॉस वेगस के एकदम पास नेविस एयरबेस पर। कहने का मतलब अमेरिका का कोई सहयोगी देश तो छोड़ दीजिए, डायरेक्टली अमेरिका जाकर भारत इस एक्सरसाइज को करता है। लेकिन बताया जा रहा है कि उस समय ये जो सुखोई 30 MKI लॉस वेगस पहुंचा था, उस दौरान सुखोई 30 MKI में लगा हुआ रडार सिस्टम ट्रेनिंग मोड पर था, जो कि काफी कुछ चीजों को सीक्रेट बनाए रखता है। इस वजह से रशिया को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं गई। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है सुखोई 30 MKI, वो पूरी तरह से ऑपरेशनल है और रेडी टू वॉर है। ऐसी परिस्थिति में इसके रडार क्रॉस सेक्शंस के बारे में जापान को पता चल जाना नुकसानदायक हो सकता है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वजह से उन्होंने इस बारे में भारत को चेतावनी दी है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।